हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अत्तिशाम। तो आज के वीडियो में मैं बनाने वाली हूं कस्टर्ड कुकीज़, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुकी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ बटर। मैंने यहाँ पे 150 ग्राम जैसा बटर लिया है। उसके बाद मैं इसे ब्लेंडर की मदद से अच्छे से इसे बीट करूँगी। बटर को मैं यहाँ पे रूम टेम्परेचर में ले रही हूँ। बटर को ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है। अगर ज़्यादा हार्ड हुआ तो ये बीट करना मुश्किल हो जाएगा और ज़्यादा सॉफ्ट हुआ तो डो अच्छा नहीं बनेगा। और हमें कुकी के लिए डो को थोड़ा सा सख्त ही रखना है, तो इसके लिए हमें बटर को एकदम रूम टेम्परेचर में लेना है। तो अब बटर को बीट करने के बाद मैं यहाँ पे आधा कप जैसा पाउडर शुगर ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे शुगर को मिक्सर में पाउडर कर लिया है और उसे ही ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद मैं इसे काफ़ी देर तक अच्छे से बीट करूँगी। तो ये देखिए, काफ़ी देर तक बीट करने के बाद ये कुछ इस तरह से हो चुका है। अगर आपके पास कोई भी ब्लेंडर ना हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर या फिर हैंड ब्लेंडर, तो आप इस तरह से व्हिस्कर ले सकते हैं। उसकी मदद से आप इसे बीट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लगभग 250 ग्राम जैसा मैदा, यानी कि 2 कप जैसा मैदा मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो इसे मैं अब एक स्पून की मदद से अच्छे से मिला ले रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे लगभग 6 टेबल स्पून जैसा कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप चाहे तो कोई और भी कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं अपनी मन पसंदीदा फ्लेवर के। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला ले रही हूँ। तो अब मैं हाथों की मदद से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला ले रही हूँ और एक अच्छा सा डो बना लूँगी। डो को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है, हमें इसमें दूध या पानी की ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह से बन जाएगा डो। तो ये देखिए, मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से गूंद लिया है। मैंने काफ़ी देर तक इसे गूंदा है और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। डो को आप पहले एक बॉल बना के चेक कर लीजिए। अगर बॉल बन जाए अच्छे से तो यानी कि आपका डो बन चुका है। अगर बॉल ठीक से ना बने, वो टूट रहे हैं, यानी कि उसमें आपको शायद बटर की कमी है, तो आप उसमें थोड़ा सा और बटर ऐड कीजिए और अच्छे से इसी तरह से गूंदिए। देखिएगा वो काफ़ी अच्छे से बन जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे पैन ले रही हूँ और उसमें मैंने यहाँ पे बटर पेपर लिया है और उसे मैं ऑयल से ग्रीस कर ले रही हूँ। इसी में मैं कुकी को बेक करूँगी। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो पैन को ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और उसमें मैदा डाल के उसे एक अच्छा सा मैदे का लेयर बना दीजिए, तो कुकी उसमें जलेंगे नहीं। तो यहाँ पे मेरा कुकी का डो बनके तैयार हो चुका है। मैं यहाँ पे एक बॉल बना रही हूँ। अपने हल्के हाथों से मैं इसे एक स्मूथ बॉल बना रही हूँ। अगर ज़्यादा प्रेशर देके इसे घुमाइएगा तो ये टूट जाएगा। इसे एकदम हल्के हाथों से बनाना है। तो चलिए अब मैं इसे कुकी का शेप दे रही हूँ। मैं इसे हाथों की मदद से इस तरह से चपटा कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कुकी कटर की मदद से इसे कट कर ले रही हूँ। तो ये देखिए, मेरा कुकी कितना आसानी से बनके तैयार हो चुका है। ये कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। तो चलिए मैं इसे अब अपना तैयार किया हुआ पैन में इसे रख देती हूँ। अगर आपके पास कुकी कटर ना हो तो आप इस तरह से एक चिकना सा बॉल बना लीजिए और उसे अपने हाथों की मदद से इस तरह से चपटा कर लीजिए। तो ये देखिए, मैंने इसे सुंदर सा चपटा कर लिया है। अब मैं यहाँ पे एक फोक की मदद से इसमें हल्का सा प्रेस कर रही हूँ। ये देखिए कितना सुंदर सा डिज़ाइन बन चुका है। ये देखिए, बिना कुकी कटर के मदद से कुकीज़ कितना आसानी से बन गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मान लीजिए आपका कुकीज़ चिपक रहा है तो इस तरह से आप स्पैचुला की मदद से भी इसे उठा सकते हैं। तो यहाँ पे कुकीज़ तैयार हो चुके हैं। अब इसे बेक करते हैं। तो अब बारी है कुकीज़ को बेक करने की। तो कुकीज़ को बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे फ्लेम के ऊपर पुराना तवा रखा है और तवे के ऊपर मैं ये पैन को रख रही हूँ और इसे रखने के बाद मैं एक नॉर्मल प्लेट से इसे ढक दे रही हूँ। आपको ग्लास का लीड यूज़ नहीं करना है। आप इस तरह से एक प्लेट की मदद से अच्छे से कवर कीजिएगा ताकि कुकीज़ अच्छे से बेक हो सके।
तो अब मैं यहाँ पे आपको पैन के साथ साथ कढ़ाई में भी आप अपने कुकीज़ को किस तरह से बेक कर सकते हैं वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने जिसके लिए लिया है एक स्टील का प्लेट और उसमें मैंने बटर पेपर लगा के उसमें ऑयल से ग्रीस कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एक कढ़ाई और कढ़ाई को मैंने फ्लेम में रखा है और उसमें मैंने ऐड कर रही हूँ यहाँ पे एक स्टील का स्टैंड और स्टैंड को ऐड करने के बाद मैं इसे कुछ देर के लिए प्री हीट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें कुकीज़ को ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से कवर कर दूँगी। यहाँ पे मैं कपड़े की मदद से कवर कर रही हूँ ताकि जो इसमें भाप बने उसकी वजह से कुकीज़ ख़राब ना हो। पैन में भी और कढ़ाई में भी हमें फ्लेम को दोनों में ही लो रखना है वरना कुकीज़ जल जाएंगे। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट बाद मेरा यहाँ पे पैन का कुकीज़ बनके तैयार हो चुका है। कुकीज़ को बेक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसे लो फ्लेम में ही बनाएं और इसे ज़्यादा देर तक ना रखें वरना ये जल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरा कढ़ाई का भी कुकीज़ बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसे बिना छुए इसे इसी तरह से ठंडा होने के लिए निकाल के बाहर रख दूँगी। गरम गरम में ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं। इसे ठंडा होने दे, उसके बाद कुकीज़ बनके तैयार हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि अगर आपको कुकीज़ मान लीजिए जल जाए तो इस तरह से आप ग्रेटर ले लीजिए और उसे इस तरह से घिस दीजिए। उसके बाद जो जला हुआ पार्ट है वो यहाँ से अलग हो जाएंगे। ये देखिए